तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कौन भाभी नहीं आई है? अच्छा, तो गप्पूदा तुम पढ़ो वैसे। हाँ पढ़े। 19वां है ना? हाँ 19वां। यो मामे व म सम मूढ़ो जानति पुरुषोत्तम स स सर्व विद्ये जाति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सर्वविद भजति मां सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तात्पर्य, जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उपापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उसके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का सुंदर ढंग से बताया है। अतएव इस स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजति शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजति का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण भावना कृष्ण भावनामृत में रत है अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो उसे समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है, यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार चुका होता है।
लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण भगवान है, उनकी ही शरण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। ये पेज नंबर कौन सा है, मुझे मिला नहीं। अब किताबें अलग अलग है। 19 सो अध्याय चैप्टर 15 में 19th श्लोक है। 19 अध्याय 15 में। 15, हाँ 15 में हाँ 19वां श्लोक पढ़ा अच्छा ठीक है ना। ठीक है। इसमें भी ऑलरेडी एक्सप्लेन उन्होंने कर ही दिया है। हाँ हाँ हाँ। हाँ मिल कहाँ गया। इसमें सारा कुछ, इसमें कोई ऐड करने वाले बात तो है नहीं। जो वो गप्पू कहते दादा हैं थोड़ा भाई, शॉर्ट में बता दीजिए, मैं नहीं वो कर पाई थी ना, मेरा मिला नहीं था, शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ एक्चुअली में ये है पुरुषोत्तम योग का 19वां हाँ श्लोक है। हाँ मतलब जिसका बता दीजिए इस पैराग्राफ में क्या है। एक्चुअली वो ये कहते हैं कि भगवान को जो है, वो कृष्ण भगवान को परम पुरुष के रूप में जो जानता है उसका तो जीवन उद्धार हो जाएगा, और बाकी जो है कुछ ऐसा है कि अपूर्ण ज्ञान जो है ना, उसमें इफ एंड बट करना, वो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। और इसमें भी वही है, कृष्ण भावना मृत में अगर आप लग जाइए तो फिर जो है वो आपका जो है, मतलब आप भगवान को अच्छी तरह से जान जाएंगे। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जब आप पढ़ेंगे ना इसको तो ऑलमोस्ट क्रिस्टल क्लियर है, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है। आप कहते एक बार पढ़ दें। नहीं 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 नहीं, मैं सुन तो रही थी मैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ देखिए क्रम है कैसा है कि जो पिछले 3 श्लोक थे ना, 16, 17, 18, उसमें बताया था जीव और पुरुषोत्तम भगवान का परमेश्वर। क्या संबंध है। संबंध ज्ञान बताया था। हम लोग क्षर और अक्षर प्राणी हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर एक परम पुरुष है जो कि इन तीनों लोकों में एंटर करके हमें पालता है। ठीक है। तो ये एक तरह से संबंध ज्ञान बताया था कि आपका सुप्रीम लॉर्ड के साथ में क्या संबंध है, वो हमारे पालन करता है। अब इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति, असमूढ़ो वर्ड यूज कर रहे हैं, असमूढ़ो, जो कि मूढ़ा नहीं है, दैट मीन्स जिसको इस बात का ज्ञान हो गया है कि श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हाँ हैं, वो जब उसको ये समझ में आ जाता है तो फिर वो भगवान की भक्ति में लग जाता है, फिर वो व्यर्थ चिंतन नहीं करता। नहीं करता। ऐसे क्या नाम है, मतलब लाखों जीवन आप स्पेकुलेशन में लगा देंगे कि भाई व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो आप क्या नाम है, जब तक भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम मान करके उनकी शरणागति नहीं करते हैं, तब तक ये समझ लीजिए, ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि आपका जीवन वेस्ट ही हो गया एक तरह से। मतलब यो मामेवम असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो लोग असमूढ़ हैं, मतलब जो कि जानकार हैं, जो कि ज्ञानी हैं, और जो मुझे परम भगवान में भगवान मानते हैं, वो सर्वविद, वो जो उसको सब चीजों का ज्ञान हो गया, सर्वविद भजत इमाम, वो मेरी भक्ति करता है, मेरे को भजता है पूर्ण रूप, सर्व भावेन भारता, पूर्ण भाव से वो मेरी भक्ति करता है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं, जैसे संबंध ज्ञान उन्होंने 16, 17, 18 में बताया, यहाँ पर अभिधेय बताया है कि प्रोसेस क्या है। जब आपको एक बार अपने संबंध का ज्ञान हो गया तो आपको प्रोसेस क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये इस श्लोक में अभिधेय बताया है ना। तो वो ये वाला जो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वाला पुरुषोत्तम योग का ये 19वां श्लोक है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। एक्चुअली में एज ए लेमैन इसमें एक ही सेंटेंस में सारा कुछ कवर हो जाता है। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता को सुनना चाहिए। सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है। जो इसे समझ लेता है वो कृष्ण के अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है। आपको बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जो इसमें लिखा है, आपको जो लिखा है वो गीता है। तो इसमें मतलब अब ये तो इसमें मेरे को लगता नहीं कि इससे ज्यादा कोई एक्सप्लेन कर सकता। चलो नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट पढ़े। हाँ, पहले साधना जी आप पढ़िए 20वां। हाँ। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं तमं शास्त्रम् शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद्बुद्ध्वा कृतकृत्यश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तात्पर्य, भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इससे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में परिपूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग का अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। मतलब प्रभुत्व नहीं जताना है, हम भगवान के दास हैं। प्रेमा भक्ति को इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। अच्छा, अगर प्रभुत्व जमाता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में
हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। मतलब बहुत अच्छा है कि हमें हाँ रानी, प्रभुत्व दिखाना छोड़ देना है। और प्रभुत्व दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डायमंड इकट्ठा कर लो, ये साड़ी अच्छा खरीद लो, गहने खरीद लो, और सोफा और डिनर सेट और फलाना ढिकाना, जी हम तो बड़े मालदार हैं, हम तो बड़े ऊंचे हैं, फलाना ढिकाना। वो त्याग दो, भगवान मिल जाएंगे। प्रभुत्व मतलब दूसरे के ऊपर भी डोमिनेंस, मतलब हाँ प्रभुत्व हाँ जमाने हाँ, की तो ना, वो प्रकृति में दूसरे के सभी आ ऊपर गया भी। कि प्रकृति में प्रभुत्व हाँ मतलब कि सब में प्रभुत्व। भाई प्रकृति का मतलब ये भी हो हाँ गया अपना, ना कि जैसे हम लोगों पे अपना वो दिखा रहे हैं, जी हम तो बड़े आदमी हैं, या हाँ ये इतनी सारी जमीन मेरी है, इतना धन मेरा है, वो लोभ की प्रवृत्ति हो गई, तो वो नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल, इसीलिए बोलते हैं कि साधु को सब छोड़ देना चाहिए। तो खैर हम लोग साधु नहीं है, हम लोग यहाँ अपना सब कुछ छोड़ नहीं सकते, लेकिन मन से इच्छाओं को त्यागना है कि जो है, जो मिला है वो पर्याप्त है, जो है वो पर्याप्त है। इसको बोलते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, हमें नहीं चाहिए कुछ। पर ये है, हाँ संसार में रहते हैं तो अब ये फटा पुराना पहन के शादी में तो नहीं जाएंगे, वो लोक लाज के लिए करना है, लेकिन उसमें अपनी ममता या उसमें घुसना नहीं है मेरे हिसाब से, हाँ हाँ वो तो है ही। हृदय की है ना? दुर्बलता को ही त्यागना तो बड़ी मुश्किल काम। हृदय और मन, मन है वो हृदय धीरे कहते हैं, धीरे धीरे करना है, करना तो है ही, भगवान को करना पाना है। है तो करना है। हाँ 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 हाँ, नहीं वो तो है ही, वो इससे तो शिक्षा तो मिल ही रही है, करते ही हैं, काफी कंट्रोल करते हैं। भगवान ने हम लोगों को इस रास्ते में मोड़ा है, ये क्या कम प्रभु की कृपा है, हाँ बहुत बड़ी बहुत कृपा है। शांति, बहुत शांति है, बहुत बड़ी हाँ अभी कृपा है। तक तो हम लोग ऐसे ही जानवर जैसे जिए जा रहे थे, ये मेरा वो ये वो, है ना? अभी फर्क तो आया, बहुत फर्क है। बहुत प्रभुत्व फर्क आया। जमाने की इच्छा, प्रभुत्व जमाने की इच्छा अगर चली जाए, प्रभुत्व हाँ तो मतलब काफी शांति हो जाएगी। कोई बिल्कुल हृदय की बिल्कुल। दुर्बलता से। हाँ लेकिन ये अनुभव करते हैं कि अब उतना नहीं बचा है, अब जितना पहले था, कम तो मैं कुछ हुआ। हाँ मैं कुछ ऐड करूं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल जरूर बिल्कुल जरूर। बिल्कुल आप लोगों बिल्कुल। ने आप लोगों ने इसका इनिशियल पैरा भूल ही गए, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा अच्छा। हाँ बताइए। हम्म। ये उसने कहा है कि मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाए। कैसे पूर्ण होगा? कि मतलब भगवान को जो है, मतलब वो आप आध्यात्मिक उसमें आगे बताए, जैसे भगवान सूर्य के समान है, अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर भक्ति की जाती तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं होता। तो एक तो गुरु की महत्ता बताई है उन्होंने। खैर गुरु हाँ हम लोग के यही हो गया। दूसरा ये है, यही तो। भगवान के इस दर्शन को समझने के लिए तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्ति होने से प्रतीक प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। तो उसमें वही है कि आपको जो है कृष्ण भावनामृत को आप ग्रहण करें, अपने को बुद्धिमान तथा शुद्ध भक्ति के लिए प्रेरित करें। और जब तक कृष्ण को इस प्रकार कोई नहीं समझता, भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वो मनुष्य साधारण मनुष्य की तरह, कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाए। हाँ, तो ये ऐसा है कि इसमें उन्होंने जो है अध्यात्म का बहुत महत्व बताया है। और अध्यात्म तो है ही है। ये देखिए, वो तो कोई भी वो हो, अध्यात्म का है। और जिस तरह से उन्होंने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन, हे निष्पाप, का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना बहुत कठिन है। ये तो देखिए बहुत मुश्किल काम है। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। ये तो मतलब
लेकिन यह कोशिश करा जा सकता है, कोशिश करा जाए। तो बाकी आगे जो पैरा है वो हृदय की दुर्बलता, ये वो जब आप पहले का स्टेंजा फॉलो करेंगे तो वो अपने आप ही हो जाएगा। हट मेरे जाएगा। मतलब ऐसे लेमैन में इतना कह नहीं नहीं गौरे, नहीं नहीं, सही है, सही है। सही बात है। इसी से डिस्कशन से तो सारी लाइनें कवर होती हैं ना, मतलब बिल्कुल सब बिल्कुल चीजें, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, इसमें जो लास्ट पैरा तुम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, हृदय की दुर्बलता हाँ, वाली, है ना, कि दुर्बलता तो है ही हृदय हाँ, में। और क्या नाम है, साधु संघ की महत्ता तो बताई ही है उन्होंने, कृष्ण भावना भावित होकर के भक्ति करने के मतलब वो बार बार वो रिपीट ही कर रहे हैं भगवान एक तरह से। और जो हृदय की दुर्बलता वाली बात वो तो है भाई, क्या नाम है, ये जो है ना, ये वीकनेस ऑफ द हार्ट, कि प्रकृति पे आदमी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्या नाम है, और ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन जैसा यही बता रहे हैं बार बार कि भाई जब आप भक्ति करेंगे, जब भगवान में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, तो आपका ये ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। शुरू हो बस जाएगा। ये बात है, ये है बिल्कुल सही, असली बात। अपने बिल्कुल सही। प्रयास से होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान की कृपा आपके ऊपर जब होगी तब ये अपने आप होना शुरू हो जाएगा। और भगवान की कृपा तो, भगवान की नजर तो आपके ऊपर तब पड़ेगी जब आप भगवान की भक्ति करेंगे भाई। ऐसे तो करेंगे। भगवान न्यूट्रल है आपके लिए, है ना, वो भगवान कोई। की कृपा तो शैलू पड़ चुकी है, नहीं तो हम लोग यहाँ बैठते ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, यस यस यस, यह मतलब वीक आफ्टर वीक, अब तो ईयर आफ्टर ईयर है। तो यस, हम्म इसमें कोई शक है ही नहीं है। भगवान की कृपा ना हो तो आदमी तो बिल्कुल, क्या नाम है, भगवत गीता छू भी नहीं सकता है, वो हम्म पकड़ भी नहीं सकता है। तो जैसे कहते हैं ना कि मतलब वृंदावन जब तक भगवान नहीं जा सकते जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा ना हो। कृपा ना बिल्कुल। हो। हाँ, जब तक आपकी आप लाख इच्छा कर लीजिए। तो ये इसी तरह से ये भी है भगवान की ये। तो ये भी एक तरह का भगवत भजन ही कर रहे हैं हम लोग, किताब पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसके अलावा जैसा बार बार वो कहते हैं कि मतलब हृदय की शुद्धि तभी हो सकती है कि भाई जब आप भक्ति में लग जाएंगे तो अपने आप हो जाएगी। और पाप का जो है सवाल, वो तो पापी तो हम लोग है ही हैं, मतलब सारे थे। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति करते जाते हैं ना, तो फिर ये कह रहे हैं, भगवान ने एश्योर किया है, पता नहीं कितने श्लोकों में कहा हुआ है। हाँ, कितने उन्होंने श्लोकों अर्जुन में से कहा। कहा है, अर्जुन से कहा, यू गो एंड डिक्लेयर बोल्डली दैट माई डिवोटी विल नॉट पेरिश, शैल नॉट पेरिश। हम्म तो हम्म ये तो उनकी गारंटी है। तो इसलिए इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक क्षण भी मिल जाए भक्ति करने के लिए, तो उसका भी यूटिलाइजेशन आप भक्ति में कर दीजिए, भगवान का नाम लेके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सोल्यूशन है, बस और कुछ नहीं है। महामंत्र महाप्रभु दे गए हैं, इसको आपको जब भी कर्म खाली दिमाग हो, कोई परेशानी हो, तो इसका आप चिंतन और मनन शुरू तुरंत। कर दीजिए बस। एक चीज और ऐड करना चाह रहे थे। हम्म, एक चीज और कि जो शीला प्रभुपाद ने एक सेंटेंस इसमें दिया है, डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड एंड द लॉर्ड हिमसेल्फ आर वन एंड द सेम बिकॉज दे आर स्पिरिचुअल। पहले पैराग्राफ में है ये। अब इसमें बड़ा मतलब मेरे को बड़ा पावरफुल ये लगा था कि भक्ति भक्ति और भगवान कृष्ण फर्क दोनों है। सेम चीज हैं। हाँ जैसे आप अगर जैसे चैंटिंग करते हैं वो भी भगवान भगवान का है, नाम, ये अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं ये भी भगवान। भगवान है। जब आप टेम्पल में जाके कोई क्लीनिंग करते हैं या किसी वैष्णव को हेल्प करते हैं वो भी भगवान है, वो आपके अंदर। तो ये बड़ा पावरफुल चीज लगी, ये नहीं कि जैसे वो तो है ही है कि इवेंचुअली आपको भगवान के दर्शन हो, बट आप इस तरह से भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं भक्ति के थ्रू। भक्ति ही भगवान है, भक्ति ही क्लेंस करेगी, भगवान ही आपको क्लेंस करेंगे। ये मुझे इसमें बड़ा पावरफुल लगा था, जो मेरे श्रीला प्रभुपाद ने एक बार लेक्चर में भी एक चीज कही थी, देयर इज नो डिफरेंस। और जब आपको एक बार ये मिल जाए, जैसे जब आपको, तब उन्होंने ये कहा कि भाई भक्ति और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है।
तो जब किसी को भक्ति पूरी मतलब भक्ति मिल जाए तो उसको भगवान मिल गए, तो फिर उसको अब और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान सबसे इज ऑल ऑपुलेंट, ऑल सिक्स ऑपुलेंस उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो एक बार अगर आपने भक्ति स्टार्ट कर दी तो उसमें टाइम लग सकता है, ग्रेजुअली हो सकता है, बट द डायरेक्शन इज देन यू विल नॉट नीड एनीथिंग एल्स। जो आपकी डिजायर्स इधर उधर जो मटेरियल चीजों में लग रही हैं वो अपने आप दे विल फॉल अवे, क्योंकि नाउ यू हैव भगवान in your in your reach. You have bhakti, you have भगवान। मुझे एक बात बताओ वरुण, जैसे अभी तुमने कहा कि जो भगवान का भक्त है उसकी अगर हम मदद करते हैं, हम्म अगर हम किसी पापी की भी मदद करें तो भगवान तो उसके अंदर भी है, तो क्या वो हम्म भक्ति नहीं हुई? अगर मान लो कोई पापी बीमार है, तकलीफ में है, उसकी हम मदद करें तो ईश्वर तो उसके अंदर भी है। देखिए बुआ, यस, लेकिन अब आप उसकी किस तरह मदद करना चाहते हैं? एक मदद बॉडी के लेवल पे है, एक मदद हाँ सोल के लेवल पे है। हाँ। राइट, जैसे नारद मुनि ने, जैसे जो आपने जो क्वेश्चन उठाया ये बड़ा ऐसा नहीं है थियोरेटिकल, ये प्रैक्टिकली भागवतम में कई कई जगह पे आया है। जैसे नारद मुनि जो है वो एक वो नहीं था जो देयर वाज ए हंटर, हंटर हु वाज किलिंग अजामिल। एनिमल्स। अजामिल नहीं, एक और अंटा हंटर था। मिर्गारी मिर्गारी। मिगरारी, मिगरारी। अच्छा। अच्छा, ही वॉज व्हाट ही वॉज डूइंग वॉज ही वॉज किलिंग द एनिमल, लेकिन पूरा नहीं मारता था उनको, आधा मरा छोड़ देता था, तो ओहो। उनको तड़पा रहा था। दैट इज हाउ ही वॉज। फिर नारद मुनि उसको मिले, तो नारद मुनि ने उसको क्या मदद करी? उसको भगवान, उसको भक्ति सिखाई, उसको भक्ति सिखाई। पहले तो उससे पूछा कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, राइट? तो कहता है ये मेरा मन इसी तरह का है, इस तरह का दूषित है कि मैं, मेरे को ये करने में अच्छा लगता है। तो फिर बहरहाल उन्होंने उसको भक्ति का पाठ पढ़ाया। अच्छा, फिर इवेंट उसको छोड़ के वो चले गए। इवेंचुअली कुछ सालों बाद वो और आई थिंक अंगिरा मुनि या आई थिंक नहीं, एक और नारद मुनि के फ्रेंड है, वो दोनों आए। तो उन्होंने इसी को देखा कि ये बेचारा, दूर से उसने देखा इन लोगों को, तो ये दौड़ के आने दंडवत करना चाहता था, बट रास्ते में जो एंड्स थी, चींटियां थी, चीटियां। उनको भी बचाते बचाते वो आ रहा था। इतना उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। सो माय पॉइंट बीइंग, यस, यू वी कैन हेल्प, एक पापी को भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन किस लेवल पे है? जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या उसको सोल के लेवल पे हेल्प कर रहे हैं, बॉडी के लेवल पे हेल्प कर रहे हैं? आप किस, आप क्या क्या मेंटेलिटी है? क्या आप उससे पुण्य लेना चाहते हैं? क्या आप उससे कुछ रेसिप्रोकल में चाहते हैं? राइट, देयर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। मतलब अगर आप जैसे उससे कुछ चाहते हैं तो ट्रांजैक्शनल हो गया। अच्छा, ये आप पुण्य कमाना चाहते हैं तो फिर भगवान के साथ ट्रांजैक्शनल हो गया। लेकिन अगर आप उसको भक्ति सिखाते हैं तो उसमें एक्चुअली पता है जो शास्त्रों में है, उसमें दोनों का भगवान कल्याण कर देते हैं। अगर आप किसी एक पर्सन को भी भगवान की तरफ जोड़ दें तो उसमें भगवान उसका भी और आपका भी कल्याण कर देंगे। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं कि किस तरह से आप हेल्प करें। राइट, इट इज नॉट जस्ट कि मतलब यस वी शुड हेल्प, बट हाउ? जैसे कंपैशन तो अर्जुन को भी हो रहा है कि मैं ना लड़ूं, दैट्स नॉट राइट। कंपैशन हैज टू बी अप्लाइड विद ए हायर इंटेलिजेंस, जो कि है कि सर्विस टू गॉड, भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करना। हाँ, ठीक है। अर्जुन को भी यही कंपैशन हो रहा था कि भाई मैं अपने चाचा मामाओं को क्यों मारूं। राइट, हाँ भाई, उनको तो क्यों जीने मारूं? का अधिकार है, क्या नाम है, उन्होंने तो यस, मेरे ऊपर तो उनके एहसान है। ये तो पाप हो जाएगा। पाप हो जाएगा। उसने हम्म, लिस्ट भी की है कि बहुत भाई ये उसने सब, लॉजिक दी है। बहुत लॉजिक दिए पहले चैप्टर में, पाप हो जाएगा हम्म। तो फिर, लेकिन फिर भगवान ने उसको भक्ति, भक्ति के लेवल पे ले जाके आपको काम करना है। तभी द आइडिया तुम इज, मेरे लिए करो, मेरे लिए हाँ, युद्ध करो। भगवान के लिए काम करो, भगवान के लिए। तो उसी को हेल्प भी करना है तो उसको भगवान के लिए हेल्प करने की कोशिश कि भाई यस टू हेल्प। क्योंकि अच्छा ठीक है, आप उसको हेल्प कर भी दें बॉडी के लेवल पे, पर उसका सोल तो ठीक है, बॉडी आज आपने हेल्प कर दी, कल खत्म हो जाएगी बॉडी, सो व्हाट? ठीक है, यस, मैं मानता हूँ वो एक लेवल की हेल्प है, बट नहीं, इट वो इज भी स्टिल है उसका, टेम्परेरी, मतलब इट पुण्य इज तो होगा ही, टेम्परेरी। मतलब सतोगुण में पुण्य तो है ही होगा है वो। उसका, सतोगुण यस, में तो है ही है आदमी। मतलब इट लेकिन इज नॉट, मतलब वो कम से कम
अब कम से कम आदमी मदद करने की सोच रहा है, ऐसे तो यस, कोई बहुत से लोग हार्म करने का भी सोचते हार्म हैं। करने का भी सोचते हैं। यस, मन से ही हार्म करना, लेकिन उसमें भी आप पाप यहीं इनकर पे कर जो लेते हैं। कल कल पापा इसमें अच्छी चीज कह रहे थे कि भाई फिर भी ये 3 गुणों का प्रभाव है। एक गुण है कि सतोगुण की मैं उसे हेल्प करूं, दूसरा गुण है रजोगुण, लाओ मैं इसको इसी का एक्सप्लॉइटेशन करूं, तीसरा तमोगुण का ये इफेक्ट है कि लाओ मैं इसको हार्म करूं। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं इससे भी एक उठने का तरीका है। इन 3 गुणों से अगर आप बंधे रहोगे तो आप यहीं रहोगे। इन 3 गुणों के भी पार जाने का, इन 3 गुणों से भी मुक्ति ले जाने का, वो है मुक्ति चाहिए। भगवान से। हाँ, कि इन 3 गुणों से भी मुक्ति मिल जाए मुझे, हम्म। ये ठीक। दैट्स योर पर्सनल चॉइस। हाँ 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 हाँ, ये इसमें आया भी है कि जब आप इन 3 गुणों से ऊपर उठेंगे तब भगवान आपको मिलेंगे। यस मिलेगा हम। यस। चलो नेक्स्ट चैप्टर। वेरी गुड यार, 15 हम्म, चैप्टर्स हो गए, वेरी नाइस। यस, हम्म, हाँ, वेरी बहुत गुड। अच्छा। मेजर माइलस्टोन। बहुत अच्छा। 3 it is when I feel really very happy. I think we all should be feel very happy. यस 16वां श्लोक में पहले 1 2 3 श्लोक जो है एक साथ है, तो एक एक श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं, मतलब एक साथ पढ़ लेंगे। मैं, नविता और तुम है। पहला मैं हाँ पढ़ रहा हूँ तुम है। पढ़ो शुरू, हाँ, हाँ शुरू तुम करो, अध्याय 16। हाँ। अध्याय 16, दैवी तथा हम्म। आसुरी स्वभाव। श्री भगवान उवाच, अभयम सत्व संश्रुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। श्री भगवान अभियम उवाच, सत्य अभयम यम संशुद्धि सत्वम सत्त्वसंशुद्धिर् शश्रुद्धि ज्ञान ज्ञान योग योग व्यवस्थितिः व्यवस्थिति व्यवस्थितिः दानं दानम दमश्च दमश्च दानं यज्ञश्च दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप स्वाध्याय स्तप आर्जवम्। आर्जवम। स्वाध्यायस्तपार्जवम्। चलो नविता तुम दूसरा पढ़ो। अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्यागः शान्तिरप्रशृणम् दया भूतेष्वलोलुप्तवम् मार्दवम् हिरण्यचापलम्। अहिंसा अहिंसा सत्यम सत्यम क्रोधस्य अक्रोधस्त्याग त्यागः शान्तिरप्रशृणुतं शान्तिर्पैशृणम् दया दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् भूतेष्वलोलुप्त्वम् मर्दवम् मार्दवम् हीरचापलम्। हीरश्चापलम्। चपालम्। तेजशमधृति शौचम् अद्रोहो नैतिमानिता भवन्ति सम्पादं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः धृति शौचम् शौचम् द्रोहो अद्रोहो नातिमानिता नातिमानिता मानिता भवन्ति भवन्ति सम्पदं तं दैवीम् सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रा निवेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य मनुष्य पुरुषों में पाए जाते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा बोलूं, ये जो इन्होंने लिखा है ये सारी चीजें मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इसको लिख के कहीं रख लिया हाँ, ये जाए। 26 गुण हमें हैं। ये सब हाँ लाना है। हाँ हाँ हाँ। तो आप निर्भयता, क्या, कुछ आत्मशुद्धि, कुछ चीजें तो आप मतलब एक्चुअली हाँ। ये भगवान से ही हमको ये सारे गुण हैं हमारे अंदर, हमारे अंदर है। हैं, केवल उन पे एक परत जमी हुई है, एक वो जो है परत जमी हुई छिद्रान्वेषण में अरुचि है ना। तो ये बहुत जो है तगड़ा है। धीरे, अगर आप भक्ति करेंगे ना तो धीरे धीरे करके वो परत खत्म हो जाएगी। वैसे गुण हाँ, हमारे अंदर में, सारों के अंदर में जो है।
थोड़ी थोड़ी मात्रा छिद्रान्वेषण में में अरुचि। ये बहुत तगड़ा है, ये बहुत तगड़ा। हाँ, ये हो अभी जाए अभी अभी छिद्रान्वेषण तक में अभी हम अभी लोग अरुचि हो आपने जाए जैसे हाँ कहा था ना, तो चलो शांति आपके अंदर में शांति हो जैसे ये जाएगी। जीवों पर करुणा, ये दिव्य गुण जीवों है। पर ये भी दिव्य गुण है। हाँ हाँ जीवों पे करुणा जो आपने बताया वो है आपके अंदर, आपने उसको पूछा, तो जीवों पे करुणा जो करना एक ये दिव्य गुण है। बहुत ये बहुत ये गुड। हाँ सारे गुण जो हैं ये आपको अल्टीमेटली फिर भक्ति की ओर क्या नाम है ले जाने में आसान हो जाता है, अगर आप ये इस चीजों को कल्टीवेट करते हैं मेरे ख्याल से, है ना। चलिए पढ़ते ये हैं लिख के तात्पर्य। रखने लायक है, बड़ा बड़ा लिख के कहीं हाँ पे हाँ हाँ, चिपका ले और उसका मनन करे, उसका बिल्कुल ऐसा मनन करें तो करे बहुत कि अच्छा है, भगवान ने क्या नाम है, नहीं। यस ये यस यस। ये दीदी ने बहुत अच्छा बताया, मैं तो कल ही लिख के इसको ना चिपका लूंगी। हाँ भरत वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा है। तात्पर्य 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी दैवों और असुरों का वर्णन हुआ था। अब वैदिक अनुष्ठान के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा समोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। दिव्य गुणों या दैवी प्रकृतियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सारगर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है, मतलब बाढ़ नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए, जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात भावना भावित हो सकें। कृष्णा भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों तथा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। जहां पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सकें। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मणों को समाज में 3 वर्णों क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है।
जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ देने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले ही गहनतम जंगल में क्यों ना हूं। मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। अब हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम पढ़ते चले जाएं, मतलब आधा आधा करके, या नहीं यहाँ नहीं, तक दूसरे डिस्कस कर अरे लें। बहुत लंबा है, हाँ बहुत तो लंबा मुन्नी है ये, हाँ मुन्नी से कह दो 4-5 वो पढ़ पेज ले। है। हाँ तो अभी पढ़ ले नहीं सारा, या फिर इसमें डिस्कस करें कि क्या नाम है, मतलब नहीं, पहले डिस्कस कर लो, करते जाओ थोड़ा थोड़ा। है ना। हाँ, तो करते देख लो, चलते हैं। हाँ, हाँ, है ना। तो भाई अब थोड़ा इन्होंने, थोड़ा करते जाओ। हाँ अदरवाइज तो भूल ही जाएंगे क्या नाम है। तो जो समझ में आया हो तो बताएं आप लोग, क्या नाम है फर्स्ट ना। उन्होंने लिया है निर्भयता, निर्भयता हाँ पे हाँ उन्होंने पहला वाला। यहाँ पे हाँ डिस्कस निर्भयता है किया है। हाँ, तो जब हाँ कि भगवान की आपकी मतलब। शरणागति कंप्लीट होने का हाँ वो एक टेस्ट है एक तरह से, हाँ नहीं है हाँ हाँ कि हाँ। अगर आप हाँ पूरे भगवान के, मतलब आपको पूर्ण विश्वास हो गया कि भाई भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो हाँ, तो निर्भय हो जाएंगे आप, हाँ डर नहीं सन्यासी, रहेगा क्योंकि आपको, है वो ना। सन्यासी का इसमें देख के बता रहे हैं। हाँ कपूर। इसमें जो पहला लिखा है वो मेरे में तो है। हाँ निर्भयता, हाँ आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ध्यान, आत्म संयम, यज्ञ, परायणता, विद्याध्ययन, तपस्या, सरलता, सही, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्र विश्व में आरुचि। तो मुझे ऐसा लगता है ये 90% लोगों में जो थोड़ा सा मतलब रिलीजन को मानते हैं या जो भी है, अब ये तो मुझे पता नहीं था कि इतना बढ़िया इसमें लिखा है, लेकिन ये चीजें जो है आप में सिंस बर्थ बहुत लोगों में होती हैं। तो हाँ ये तो है, है, बिल्कुल ठीक ये है। तो है इसमें। अब ये बात दूसरी है कि वो मतलब वो जो है मतलब अ, कृष्ण भावनामृत के उसमें ना हो, लेकिन ये जितनी चीजें लिखी हैं, अब देवतुल्य पुरुष हम तो अपने आप को नहीं कह सकते, लेकिन ये है, ये सारे दिव्य गुण हैं, तो ये आदमी में इनबिल्ट होते हैं। 19% जो लोग थोड़ा सा वो है तो उसमें होते हैं। तो मैं तो इसको पढ़ रहा था। हाँ बोला भी तो तो है ना ये कि हाँ। सतोगुण में जो है, जो लोग सतोगुण में हैं, उनके अंदर दैवी प्रकृति है। नहीं, जैसे के जैसे अंदर तुमने जो है कहा सतोगुण में है, जो लिख वो के दैवी प्रकृति। नहीं, जैसे कहा लिख के टांग ले, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो आप में अगर आपके कैरेक्टर में है तो है, तो वो तो है ही है। मतलब वो ये बात दूसरी, उसका रूप अलग हो सकता है, सब अलग। रिमाइंडर इसमें के रूप में कोई अगर इसको मतलब इसमें अगर कोई आदमी चीज कोई, ऐसी नहीं। अब देखिए, लोक विहीनता, वृद्धता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो हमारी अम्मा खुद ही कहा करती थी, नेकी कर दरिया में डाल, तो डाल दिया गया। तो उसके वो अलग हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं, लेकिन ये तो आपका बहुत अच्छा लिखा है। दैवी तथा आसुरी स्वभाव में उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि भैया ये सब गुण जो है वो सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न दैव पुरुषों में पाए जाते हैं। ये हाँ, ये नहीं, अगर ऐसा आप है, क्रोध विहीनता पूरी तरह से तो गई नहीं है भाई। कभी क्रोध तो नहीं दिन में नहीं एक नहीं, बार या कहीं गई ना गई कहीं है, आ ही गई जाता है, है, बिल्कुल गई है। कहीं ना देखिए कहीं आ ही ऐसा जाता है, है। नहीं नहीं, क्रोध क्या एक ऐसा है कि भाई दो तरीके होते हैं। एक, आपको क्रोध आ रहा है तो उस आदमी को छोड़ दो, साइड से निकल जाओ, दैट इज वही वंडरफुल। वही चीज आ गई है, वही चीज। हाँ, तो वो तो पहले भी थी, वो तो पहले भी थी, दो तुम्हारे। पता है, वो तो पहले भी थी भाई। अगर किसी ने, हमने उसकी मदद की, उसने रिएक्ट नहीं किया, तो छोड़ छोड़ दो भाई, वो भगवान पर। तो ये चीजें जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी।
कि भगवान जो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, ये सब है, अब इसके आगे जो है मतलब आगे अपना डिस्कस करो, मतलब जो है। हाँ, मतलब नहीं, पहला इतने वाला जो पॉइंट्स हैं, हाँ, पॉइंट को पॉइंट्स हैं। निर्भयता हाँ वाला जो है उन्होंने बताया अच्छे से कि भाई आदमी जो है भगवान पे जब हाँ डिपेंडेंट हो जाता है, शरणागति होने पे उसके अंदर में निर्भयता आती है। कई बार ऐसा भी है ना कि आप मतलब एटलीस्ट तुम्हारा तो खैर होगा, लेकिन हम तो अपने आप को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं कि हमारे अंदर में ये सब गुण हैं। तो इसलिए, लेकिन ये है कि क्या नाम है, आदमी को स्ट्राइव तो करना चाहिए। और ये नहीं, सब बिल्कुल करना, गुण बिल्कुल गुण बिल्कुल गुण करना। गुण गुण लाना हमारा ऑब्जेक्टिव। मैं एटलीस्ट मेरा नहीं तो नहीं, उतना नहीं है, मतलब भगवान की भक्ति करने से अपने आप ऑटोमेटिकली ये वाले गुण जो भी हैं नहीं, इसमें आपके अंदर में आने शुरू हो जाएंगे। काफी कुछ क्लियरिटी ये आ गई। जो हम लोग करते हैं, मतलब जैसे उसकी मदद कर दी, ये कर दी, वो सब कुछ आ गया, मतलब हाँ, एवरीथिंग दान है आ गया, क्या नाम है, करुणा है। चलो फिर आगे पढ़ते हैं, क्या नाम है, चलो नविता तुम पढ़ो, तब उसे अपने दूसरा गुण बताएंगे आगे। हम्म। अब उसे अपने अस्तित्व, यही है ना, यही है। हाँ हाँ, यहीं से हाँ यहीं से। हाँ हाँ हाँ। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे, और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति स्तर में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे, और उनके जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वादन्य अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उनका भोग न करे, लेकिन उनकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे तो भी वह इतना गर्हित है कि उसके लिए श्रेयकर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं भैया। ये तो बाप भैया रे बाप। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो खुद ही नहीं, स्त्री हैं भाई, वैसे क्या हम लोग हंसने की किसी को बात सिर्फ नहीं है। देखते नहीं है किसी निगाह से, लेकिन ये है कि हाँ, ये तो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट है। सन्यासी का करेक्टर बताया उन्होंने, सन्यासी हाँ ऐसा होना हाँ, चाहिए। अब मतलब आजकल के सन्यासी के लिए सन्यासी सन्यासी, बताया है मतलब है भाई, कि भाई आप सन्यासी के लिए बात भी बताया ना है। करो। लेकिन क्या है कि यही सब चीजें वो ये भी कह रहे हैं कि आदमी को क्या नाम है, पर स्त्री गमन हम लोग क्या मतलब मना है, क्या नाम है। तो पर स्त्री गमन तो हो जाता है ना, फिर आप जब एक बार किसी और औरत को लस्टफुल निगाहों से देखेंगे तो देर आर चांसेस कि वो औरत भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स की तो आजकल आप सुन ही रहे होंगे कितनी ज्यादा वो बढ़ गई है। मतलब कि बिना शादी के वो भी उनकी दृष्टि में पाप है, केवल देखना भी पाप देखना है। ही मतलब पाप है, ऐसी क्या नाम है, मतलब आदमी को
लस्टफुल क्या नाम है हो करके। अब ये सब चीजें तो है ही हैं, मतलब कि वो लगेगा आपको कि बहुत स्ट्रिक्ट अरे है। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे हाँ, बस चलो बस ये उन्होंने इसको एक्सप्लेन सन्यासी का करने की कैरेक्टर बताया, सन्यासी इसको का, चैतन्य एक्चुअली महाप्रभु को। वैसे भी नॉर्मल लाइफ इलिसिट रिलेशंस आर वेरी बैड, तो वो हाँ, बस 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 ये बात। बहुत सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या नाम है, हाँ, सही बात है, वेरी बैड क्या नाम है, वो जो है तमोगुण और ये सब चीजों की वजह से आपके वही अंदर में सही इलिसिट बात है। सेक्स इज वेरी बैड। तो चलो नविता आगे पढ़ो, अगला गुण दान है, चलो पढ़ हाँ, लो, तुम ही पढ़ो अपना। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थित। नहीं, अगला गुण दान ज्ञान, है। ज्ञान नहीं योग, ज्ञान योग। नहीं 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 नहीं, ज्ञान अगला योग। है। हाँ अच्छा ज्ञान हाँ, अच्छा, योग हाँ, सही सॉरी पढ़ सॉरी रहे सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ, अगला अगला गुण है गुण ज्ञान है योग। ज्ञान योग। हम्म, हाँ, अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थित। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता वश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावनामृत जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। ये सब सन्यासियों का कैरेक्टरिस्टिक बताया कि बड़ा हाँ कठिन ना, हाँ हाँ, मतलब सन्यासी जो हो सन्यासी, जाए। हाँ, मेरे को तो लगता है क्या नाम है, शायद पता नहीं वरुण भी कुछ बता सकते हैं, लेकिन क्या नाम मुझे लगता है प्रभुपाद जी ने ना, जब वो इस क्या नाम कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड कर रहे थे वर्ल्ड वर्ल्ड ओवर, और वेस्टर्न सन्यासी बहुत बने थे, तो उन्होंने क्या नाम है, मतलब सन्यासियों के लिए ये कहा है कि भाई ये सब चीजें तुम लोगों को पालन करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक यू आर रिक्वायर्ड टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, मतलब स्प्रेड, यू आर हाँ रिक्वायर्ड टू स्प्रेड करना। प्रीच, यू आर रिक्वायर्ड, तो यू विल हैव हाँ टू सेट एन एग्जाम्पल की क्या नाम है आप ये जो है। लेकिन ये सब चीजें जनरल लोगों के लिए भी, मतलब जैसे टप्पूदा ने बड़ा सिंपली बात कहा ना कि इलिसिट सेक्स इज बैड इन एनी केस, तो उसी तरह से क्या नाम है, अब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जैसी छोटी छोटी बातें ही हैं, वो भी इसी में आ जाता है ना। सन्यासी को क्या नाम है कि मतलब जब वो उसको ज्यादा उस एक एक लिमिट से ज्यादा चीजों का संचय नहीं करेगा, मतलब जो हम लोग की टेंडेंसी होती है ना गृहस्थों की कि एक्युमुलेट करो एक्युमुलेट करो, तो वो सब चीजें भी आदमी यहाँ से शिक्षा ले सकता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा जैसे तो कहा है। इसमें हाँ जी। इसमें हाँ ये लगता है ना, हम्म। इसमें ये लगता है जैसे भगवान ने श्लोक में तो ये सारी क्वालिटीज बताई, 26 क्वालिटीज, राइट। लेकिन अब हाँ उनका हाँ तो हर पर्सन उसका अलग मीनिंग निकाल सकता है। तो आई थिंक जो मुझे ऐसा लगता है श्रीला प्रभुपाद उसकी एक आइडियल एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक सन्यासी इज एन आइडियल हाँ। एग्जाम्पल हाँ, वो जिसने ब्राह्मणों से उन भी ऊपर है। क्वालिटीज जिसने उन ब्राह्मण क्वालिटीज को से। अचीव कर लिया है। अच्छा, उन क्वालिटीज को जिसने अचीव कर लिया है उसका व्यवहार कैसा है, चैतन्य उससे महाप्रभु आप से थोड़ा पूछिए सा पहले। इंस्पायर हो सकते हैं कि भाई हम हमारे अंदर भी जब वो क्वालिटीज आने लगेंगी तो हमारे अंदर भी ये चीजें आने लगेंगी। इसमें अपने आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ये एक मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस का भक्ति का ही बहुत बड़ा फीचर है कि भाई ये क्वालिटीज, एक क्वालिटीज बताई, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताया, इससे आप अपने को देख सकते हैं कि क्या मैं वहां पहुंचा आप हूं कहाँ कि पर नहीं हूँ हूं, मैं। अब मैं कहाँ हूं। और इसमें मतलब ऑल ऑफ कहाँ अस हम लोग पर है, एक अलग हम अलग कहाँ पर है। स्टेजेस और में हैं।
हम लोग अलग अलग स्टेजेस में हैं। कुछ लोग जैसे सन्यासी, वो पूरा अचीव कर चुके हैं इन डिवाइनली क्वालिटीज को। और उसमें भी अभी कल ही हमको एक प्रभु जी मिले, 50 साल से वो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। अब वो इतने हम्बल थे, वो अभी भी कह रहे थे कि मेरा अनर्थ ये है, मैं अभी भी दूसरों में कमियां ढूंढता बताइए, रहता है खुद ही मेरा कह रहे थे दिमाग। बेचारे। खुद कह रहे हैं, इतनी ह्यूमिलिटी है उनके अंदर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, यू सी। तो इसलिए ये आइडियल क्वालिटीज हैं। और जैसा शिला प्रभुपाद बताते हैं, हो हाँ, ये वरुण, आप, एक हाँ चीज बताइए। ये है, मतलब ये गीता में गृहस्थ के लिए ऐसा मना तो नहीं किया गया है सब लोग सन्यासी हो जाएं या हो जाएं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं नहीं कहा नहीं। गया है। नहीं लेकिन ये है कि जो परम काष्ठा है, उसकी अल्टीमेट गोल है, जो उसमें सब में प्रवीण हो गया, भगवान के पास ही पहुंच गया, वो सन्यासी हो गया, और क्या। भाई, राइट। अब भाई भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाया था ना, तो उसके अंदर में हाँ, चौथी अवस्था तो हर एक के लिए सन्यासी ही थी, सन्यासी थी। नहीं, हाँ, जैसे एक्चुअली मैं ब्रह्मचर्य, थोड़ा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। भाई देखो, लेकिन अब वो ऐसा है तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। अपने तो आप पहले पे ताऊ ही जी देख लो, पूछ क्या लीजिए तुम आप। भिक्षा याटन के लिए जा रहे हो क्या? हाँ, वो वाली वो उस टाइप की चीज का नाम है, वो सन्यास मना किया, इसीलिए महाप्रभु ने भी मना हाँ, किया है, संन्यास। सन्यास देखिए, के लिए मैं मना किया इसमें है। ना, जैसे अब ताऊ जी, जैसे जैसे पूछ रहे हैं, तो देखिए, दोनों चीजें मैं बता देता हूँ कि वैदिक शास्त्र के हिसाब से हाउस होल्डर लाइफ, गृहस्थ जीवन जो है, वो है, एक तो गृहमेधी होता है और एक गृहस्थ आश्रम होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गृहमेधी, जो कि गृहस्थ उसमें अपने सेंस को ग्रेटिफाई करने के लिए घुसे हुए हैं। राइट। एक तो उस तरह के लोग हैं। गृहस्थ आश्रम जो है, जिसमें कि आप फिर आगे चल के वानप्रस्थ और सन्यास लेते हैं, उसमें आपका आइडिया है कि आप भगवान से जुड़े, वो एक गृहस्थ आश्रम होता है। राइट। अच्छा, गृहमेदी वाला है, इट इज वन ऑफ द डार्केस्ट रीजन्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, ये बताया हुआ है भागवतम वगैरह में। अच्छा, अब इसके बाद द पर्पस ऑफ गेटिंग इनटू मटेरियल लाइफ इज, अब आप इसमें, हम जैसे आ गए हैं, उसके बाद हमको ड्यूटी करनी ही है। ये आपने जैसा कहा, भगवत गीता में भी बार बार कहा है, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी, सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड पेनेंस। इससे हर बड़े बड़े सोल का भी उद्धार होता है। एंड इट हैज टू बी डन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। 18 चैप्टर में आएगा ये। तो इसलिए हम लोग गृहमेदी से गृहस्थ आश्रम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो सब लोग गृहमेदी हैं कि मेरे को क्या प्लेजर मिल सकता है इस इन सब रिलेशनशिप से, वो हम माने ना माने, बट इसी तरह की है हम लोगों की सोच, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की। गृहस्थ आश्रम का आइडिया ये है कि जिसमें कि आप खुद भी कृष्णा से जुड़े, जो आपके डिपेंडेंट है उनको भी कृष्णा की तरफ लेके जाएं, ताकि आपका भी उद्धार हो और जो आपके साथ के लोग हैं उनका भी उद्धार हो। दैट इज नहीं अ तो ड्यूटी। गृहस्थ आश्रम में क्या मतलब, सन्यास का वो जरूरी है क्या, मतलब? नहीं, 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 गृहस्थ आश्रम ही, नहीं, गृहस्थ जीवन गृहस्थ को ही गृहस्थ, आश्रम तो एक आश्रम पीरियड है नहीं ना, नहीं, मतलब एक मिनट में वरुण को नहीं, एक्सप्लेन नहीं, कर ले। नहीं, मैं हाँ, जैसे हाँ जवाब दे रहा हूँ, हाँ। जैसे ताऊ जी आप कह रहे हैं हाँ, ना, तो पहली बात, सी, संन्यास इज डेफिनेटली हाँ, नॉट रिकमेंडेड फॉर वही कलयुग, मेरा इज वही नॉट मेरा रिकमेंडेड। बल्कि मैं फिर से बता देता हूँ, लॉर्ड चैतन्य हम्म, महाप्रभु के पास दो अलग अलग पास टाइम्स हैं, जिसमें एक कूर्मा दा ब्राह्मण गृहस्थ था, उसने आके ये कहा कि मैं प्रभु सब छोड़ के मैं आपके साथ हाँ, जाना चाहता हूँ। भगवान ने उसको बिल्कुल साफ मना कर दिया मना कि कर नहीं, तुम दिया। अपने घर जाओ, चैंटिंग करो और भगवान के बारे में सबको बताओ, ये दैट्स इट। एक और ऐसे ही इंस्टेंस आता है जिसमें कि वो एक और हैं जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के काफी टीनेज ईयर्स में वो भगवान से बिल्कुल मोहित हो गए थे, तो वो वहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भगवान ने कहा नहीं, फाल्गु वैराग्य मत लो। फाल्गु मतलब वही जो मंकी रिनंसिएशन, कि आज रिनंसिएशन, कल नहीं रिनंसिएशन। यू फर्स्ट डू ऑल योर हाउस होल्डर ड्यूटीज एंड देन इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। इसलिए हम लोगों को संन्यास इज नॉट नॉट रिकमेंडेड एट ऑल फॉर कलयुग। बट बट ये भी नहीं रिकमेंडेड है कि हम उसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाएं, गृहमेदी बने रहें।
नहीं वो ये तो खैर है, रिकमेंडेड है कि वो भगवान से तो जुड़े। ये नहीं नहीं आप रिकमेंडेड है कि बस भोगते रहें कि भोगते रहें, फिर अपने बच्चों को, फिर पहले अपने हर चीज को भोगते रहें, ये भी नहीं रिकमेंडेड है। ये आजकल हो क्या रहा है वरुण, यस। आजकल जो है मतलब सो कॉल्ड इलिट ग्रुप और ये सब जो है ना, ये संन्यास काफी चल रहा है। नहीं, अब मुझे तो नहीं, ऐसा नहीं लगता कहाँ बिल्कुल भी। हाँ, मुझे वो तो चीज ऐसा जो है, बिल्कुल भी नहीं लगता। कहाँ चल रहा है? नहीं, अरे बहुत सोसाइटी चल ने तो, रहा है। नहीं नहीं, अभी तो इस अरे वो समय तो आई विल बी, हाँ, मतलब मैं आपसे इसमें बिल्कुल डिफर करूंगा। इंडिया में तो सिर्फ हम्म, डेमोनियक क्वालिटीज का ही इस समय बसर है। एट द हाईएस्ट पीक्स में तो द सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने तो सारी डेमोनियक क्वालिटीज को सर्टिफिकेशन दे रखा है। लेजिटिमाइज कर दिया है, लेजिटिमाइज कर दिया, ऑन पेपर, कोर्ट ने ऑन पेपर उसको परमिट लेजिटिमाइज कर कर दिया है दिया भाई, है। हाँ, इलिसिट सेक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसको सब लिव इन रिलेशनशिप। लेजिटिमेट है। नहीं, वो दैट इज समथिंग एल्स। मेरा नहीं, कहने का मतलब ये दैट इज दिस नहीं, वर जैसे ये यू तुमने हैव कुंभ हुआ, नहीं नहीं, यू सी, नहीं मैं नहीं, अब मैं इसमें उसकी बात नहीं कर रहा, मैं नहीं, तो उसकी दैट बात इज नहीं द कर डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी इन माय ओपिनियन। रहा, नहीं वो तो खैर यस यस यस, यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में अच्छा कृष्ण भावना व्रत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दें। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजोगुण तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। जहां तक दम आत्मसंयम, भैया दान के ऊपर बता दिया भाई, गृहस्थों को दान देना चाहिए 50। दान के ऊपर 50%, वो बात सही है। देखो 50% करो भाई, अगर फुल टोटल जो है ना करो तो थोड़ा बहुत तो खैर थोड़ा बहुत तो करना करो, जितना चाहिए, हाँ, करो, 10% करो, करना चाहिए। 5% करो, पचास कितना कर पचास सकते हो। परसेंट तो खैर अब जीरो इसमें मत लिखा करो, क्या है। नाम है, 5% करो, 2% करो। तो हाँ सही बात है, हाँ, करेक्ट लेकिन ये जगह है, पे करो। लेकिन उन्होंने सतोगुणों के लिए बताया, तमोगुण और उनका दान जो है ना वो अब ये संस्तुति लोग नहीं है, करते उसके होंगे, बारे में फिर नहीं पता है। तुम लोग करते 50%, लेकिन नॉर्मल मतलब 50% तो 50% कौन कर सकता है आजकल? हाँ वही मेरे कहने का 50 मतलब ये है। परसेंट तो नहीं तभी करते तो हैं ये पर हाँ, आइडियल क्वालिटीज, आइडियल स्टेट्स हैं ये। वी ये आर नॉट नॉट, मतलब फॉलोइंग इट इन ऐसा ऐसा टोटलिटी। ये बड़ी वो है, वी आर नॉट फॉलोइंग इट इन टोटलिटी। लेकिन ये है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अगर इस तरह हो जाए भाई तो यह बहुत अच्छे हैं। भैया हाँ, देखो, आजकल के जमाने के हिसाब से बताएं तो दान ऐसा है कि भाई पुलिस वाले आ जाते हैं अपना शेयर लेने, नेता लोग आ जाते हैं शेयर लेने, नहीं हाँ और तो ये ये जो वो तो दान तो जाती नहीं है, है, वो दान तो नहीं, वो नहीं वो ब्राइब वो है। दान दान थोड़ी नहीं है, है। वो तो आपका वो है, रिश्वत है। वो तो लेना देना दोनों खराब है, वो तो वो सब बड़े बड़े नहीं, देना तो पड़ेगा ही, खराब हो या ना खराब हो, चलाना है तो बिजनेस तो हम्म। चलिए जहां तक हाँ छोड़ो। चलो अगला वैसे अगला जहां वाला तक पढ़ लो, दम अगर एक और देना ही पढ़ना है। है तो। देना तो, अगला पड़ेगा। देना तो है ही, वो तो आप चल, जहां तक दम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है। धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपने पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थी क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावना भवित हो सके, तो वह सैकड़ों संतान उत्पन्न कर सकता है।
लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। चलो ये तो यज्ञ सेल्फ गृहस्थों को एक्सप्लेनेटरी हो यज्ञ गया भी ना। करना अरे इसको ये तो ये ये तो हाँ हाँ, इसको सब कुछ लिखा हुआ है, हाँ, आगे आगे चलो। आगे पढ़ लिखा लो। है। हाँ गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करे, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए संस्तुत सर्वेश यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे का जब सर्वोत्तम है और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है। भैया सही है, और नहीं प्रत्येक ये व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। तब दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, तीनों बातें गृहस्थ के लिए हैं। ये तो ये खैर सब इसमें ये अच्छी सुबह बात सुबह बताई। लगा देते हैं, 15-20 मिनट चलता है, पूरे तरफ चारों ओर जो है खुला है, वो तो खैर हमको आई लाइक इट। बहुत संकीर्तन अच्छा है भाई। वो तो हाँ, वो तो वो तो है, शुरुआत भले कर ले गणेश वो उससे, लेकिन ये तो सुनते ही ये तो खैर सुन अच्छा ही है। मतलब इसमें संकीर्तन यज्ञ जो है, इसका तो खैर कहीं कोई काट है ही नहीं। अब अभी काफी है ये, या तो इसके हाँ आगे। स्क्रिप्ट वो हाँ आगे इस काव्या ब्रेक नहीं करके 26 अगली बार पढ़ लेना। 26 गुण है ना, 26 गुण बताए ना इस हाँ हाँ वरुण ने हाँ वरुण ने हाँ 26 अभी गुण मेरे अभी ख्याल है से बताए। करीब। हाँ अब हाँ कल बहुत पढ़ेंगे। अभी तो अभी काफी तो है। 4-5 ही गुण है, अभी तो हम्म हाँ नहीं 4-5 अभी गुण ही हुए काफी है, हैं। अभी काफी है असल में। लेकिन यहाँ पे नहीं, और तो लिखा हम फिर है। ये भी एक चीज ये भी ऐसे गृहस्थ सोच सकते हैं, लोगों को जो गृहस्थों के लिए बताएं उन पे आदमी हम हम्म, लोग फोकस कर सकते हैं भाई, जो जो कर सकते हैं उस पे फोकस हाँ करें, हाँ ये बस बजाय बस कि जो बस नहीं कर सकते हैं उसको छोड़ें, जो कर सकते हाँ हैं सीधी उसमें बात, मन लगाएं। सीधी बात। सन्यासी थोड़ी ना, हम सन्यासी लोग नहीं, नहीं हाँ अगर हम लोग सन्यासी ये थोड़ी नहीं, ना। अगर हम लोग हम्म, अगर हम लोग 10-20% भी कर लेते हैं तो बहुत है। ओ दैट विल बी अमेजिंग दान, ताऊ जी, हाँ अगर दान 10-20% तो इट विल बी यार वो उतना तो समथिंग खैर होना भी चाहिए, तो उसमें खैर बेस्ट। भाई हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, हम आई एम फैसिनेटेड। मतलब मुझे जो है अब जो है नहीं बाकी ताऊ जी, ये एक्चुअली ये देखिए ना, सारा इसमें मैं वही एक ही चीज कहूंगा छोटी सी, कि जैसे आप हम में से कोई भी जो भी थोड़ा सा भी कर सके तो लॉर्ड हम्म, तो उसको बहुत मैग्नीफाई करते हैं। यू रिमेम्बर सुदामा ब्राह्मण, उसके पास वो सिर्फ चिवड़ा ले आया था और भगवान ने हम्म, उसको कितना मैग्नीफाई किया, उससे छीन के खा लिया। 3 निवाले हम्म, लेने तुम्हें तो लक्ष्मी माता ने उनको रोक दिया कि भैया मुझे हम्म, कितना रिपे करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसलिए मतलब वी शुड नॉट बी कंसर्न, अगर 1% भी हो सके, 0.1% भी हो सके, यू शुड फोकस ऑन दैट रादर देन कि 50%, मतलब 0.1%, 0.01%। हाँ हाँ ये बट बात सही है, सही है। हम लोग जैसे वी हम लोग के नहीं बस का है। यू आर राइट, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं गृहस्थ जीवन में, और हम लोग के लिए रिकमेंडेड भी नहीं है कि हम जाके बाहर भिक्षा मांगे। हम लोग के लिए, हम हम्म, लोग के पास फैमिली है, गृहस्थ वो सन्यास के लिए है। बट जो हम लोग को कर सकते हैं वी शुड फोकस ऑन दैट इज ऑल आई एम सेइंग। नहीं खैर ये तो बात सही है, इसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। खैर, भाई गृहस्थ के चलो लिए उन्होंने कई अलग से बताए हैं, आत्म संयम हम्म है, दान है, हाँ हाँ नहीं हम्म नहीं काफी अभी। यज्ञ नहीं, यज्ञ मत करो तो संकीर्तन यज्ञ नहीं करो, है ना। मैं असल में पुरुषोत्तम वाला 2-3 बार पढ़ चुका था, ये चैप्टर ये भी में पहली पढ़ने लायक है, ये भी बहुत अच्छा असल में हम चैप्टर है भाई। आई एम यूजुअली रीडिंग वन पैरा जब भी मतलब है, अब कभी ना हो वैसे भी, लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा ये लगा बहुत मतलब। अच्छा है भाई, ये तो बहुत ये सब अब गीता खत्म होने वाली है ना, तो सारा सार आ रहा है सारी चीजों का ना, नहीं अभी खत्म ही तो खैर होने वाला है काफी। ना 16 अध्याय। हाँ अभी ये तो ज्ञान खैर अठारह योग काफी। है चल रहा तो, है, ज्ञान योग चल रहा है। इट इज
18 ही तो अध्याय है, बस 18 है, हाँ 16 18 अध्याय ही है। अध्याय, यस यस, 18 है, 16 18 17 ही। 18 18 3 16 अध्याय हैं। 17 हाँ 18। तो 16। ये इस साल खत्म हो पाएगा चलो इस साल। चलिए। हाँ, दीदी आप करे करिए। कीर्तन। हम्म, हाँ, फिर इसको वो कर लेना, मतलब कहीं पे। हाँ मैं पता है बुक याद मार्क, याद। निशान मार्क। लगा लेंगे अभी पेंसिल से। हाँ ठीक ठीक, वेरी गुड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे, हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे। राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे, हरे 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 राम हरे, हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे राम, हरे राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्णा, हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ताऊ जी, मैं एक्चुअली ये राधे बोलना चाह राधे, रहा था, ताऊ जी राधे। मैं हाँ बस ये हाँ बोलना बोलिए चाह रहा बोलिए। था कि मेरे थोड़े हार्श व्यूज हैं इंडिया को या कुछ चीजों को लेके, बट आई डिड अरे नॉट कोई बात मीन, मतलब कोई मैं बात नहीं है। आई अपोलोजाइज अगर आपको कोई बुरा लगा हो, आई बट ना इट्स ना, नॉट आई मेंट वेलकम, टुवर्ड्स यू। आई वेलकम अरे सच थिंग, नहीं नथिंग। वरुण, ऐसे मत सोचा करो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम वो रखते ही नहीं, मतलब तुरंत ही। आई हैव गॉट ओनली वन फेस, आई डोंट हैव टू फेसेस। तो मुझे कोई मतलब ऐसा है तो मेरे ओर से निश्चिंत रहो। मैंने मैं जो, मतलब आई एम जस्ट पुटिंग माय व्यूज, तो इसलिए बस हाँ दैट्स इट, नहीं नहीं तो नहीं, मैं मैं कह रहा हूँ मैं इसके दो फेस है ही नहीं मेरे। नहीं नहीं ताऊ जी, आई हैव मैं बस गॉट ओनली वन आई फेस, बस खत्म बात। तो इसलिए मेरे मुंह से जो निकल गया उसी समय निकल गया।